दी एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जिसमें से शैडो गार्डन्स के मेंबर्स बाहर आ रहे होते हैं। तभी वहां पर ची और ओमेगा आती हैं। अब ओमेगा लामडा से कहती है, मैं गेस कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब ये सब कुछ रेनफोर्समेंट है। तो लामडा बोलती है, नहीं, मुझे अभी दूसरी टीम रेडी करने के लिए वापस जाना है। मैं बस यहाँ पर एक चीज कंफर्म करने आई थी। मैंने सुना कि प्रिंसेस रोजे ने खुद ही दुश्मन के साथ मिलने का फैसला लिया। ओमेगा कहती है, लेकिन उसने जो किया उसे विश्वासघात कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लामडा बोलती है, लेकिन उसकी वजह से उसके टीममेट खतरे में पड़ गए। मैं उसकी टीचर होने के नाते कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो ले ही सकती हूँ। ओमेगा कहती है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि सेवन शैडो को भी अब इस मामले में कुछ करने की इजाजत नहीं है। तो लामडा कहती है, सेवन शैडो को भी इजाजत नहीं है, इसका मतलब हमारे लॉर्ड शैडो इस मामले को खुद संभाल रहे हैं। ओमेगा कहती है, लॉर्ड शैडो ने उन पर काफी निर्दय फैसले लिए हैं जो भी हमारे खिलाफ खड़े हुए थे। कोई भी पावर या ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रोक नहीं सकती है। लामडा बोलती है, मैं मानती हूँ कि वो हमेशा कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर देती है, लेकिन ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। ओमेगा कहती है, मुझे अब इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिंसेस रोजे का एंड अब यहीं पर होगा। जिसके बाद हम कागिनो को देखते हैं जो कि बो रहा होता है, रोजे ओरियाना, मैं तुम्हारे शादी के लिए सख्त मना करता हूँ। ये लाइन काफी अच्छी है। तभी वहाँ पर इप्सिलोन आती है और पूछने लगती है कि आप यहाँ पर उस प्रॉब्लम की वजह से आए हैं। तो कागिनो कहता है, सही कहा, और तुम भी एकदम सही समय पर आई हो। तो इप्सिलोन कहती है, आपने मुझे ये पावर्स दी ताकि मैं ऐसे ही समय आपकी मदद कर सकूं। अब वो बोलने लगती है, इस कंट्री में वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी कला अच्छी हो, और जात या रैंक की परवाह नहीं करते हैं। इसी वजह से मैं जब भी चाहूँ शाही महल में आया जा सकती हूँ। कागेनो कहता है, लेकिन क्यों, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त है। तो इप्सिलोन बोलती है, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि आपने ही मुझे पियानो के बारे में सब कुछ सिखाया है। वहीं उसकी चेस्ट कागेनो के हाथ को टच हो रही होती है। यह देखकर कागेनो सोचता है, इसमें तो 99% स्लाइम मिला हुआ है। अब इप्सिलोन बताती है, हम टारगेट पर नजर रख रहे हैं जबकि हम उसे आजाद घूमने दे रहे हैं, और अभी तक हमारे स्पाइस का भी पता नहीं चला है। हम बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर पर्वा आशत आता है और इप्सिलोन से बोलने लगता है, क्या आज आप हमारे लंच के समय परफॉर्म करने वाली हैं? तो इप्सिलोन कहती है, हाँ, आज मैं वहाँ पर कुछ नया परफॉर्म करने का सोच रही हूँ जिससे प्रिंसेस रोजे खुश हो सके। तो वो बोलता है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, लेकिन माफ़ करना, रोजे की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आ नहीं पाएगी। वहीं कागिनो उसे देखकर सोचने लगता है, आखिर इस बंदे को तो देखो, इसने अपनी पूरी जिंदगी अंदर से इविल सांचे में गुजारी है, लेकिन अगर आप उस सांचे को मास्टर नहीं कर लेते तो आप एक फेमस कैरेक्टर नहीं बन सकते। अब वो कागेनो के बारे में पूछता है तो इप्सिलोन बताती है, ये मेरा पसंदीदा इकलौता स्टूडेंट है। तो वो कहता है, ये पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या उसके पास इस जगह पर आने का पास है? तो इप्सिलोन कहती है, मैंने सोचा था कि अगर मैं उसे अपना मेहमान बनाकर लाऊंगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहता है, माफ करना, लेकिन हमने नियम बदल दिए हैं। तो इप्सिलोन बोलती है, ऐसी बात है तो हम किसी और दिन आ जाते हैं। तो वो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि वो थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाए, हम भी तो देखें कि आपका स्टूडेंट कितना अच्छा है। ये सुनकर कागेनो सोचता है, अचानक से एक अनुचित डिमांड, ये तो बैकग्राउंड कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ रहा है। इसका मुझे यह विलन वाला स्टाइल काफ़ी पसंद आया। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी उस बैकग्राउंड कैरेक्टर में जवाब दूंगा जो कि पियानो में काफ़ी अच्छा है। जिसके बाद कागेनो परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाता है और सोचने लगता है, सभी आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन नोबल्स अपनी लाइफ काफ़ी मज़े से जी रहे हैं। इन लोगों ने जो भी तुमसे टैक्स लिया है, आज मैं उसका दुगना उनसे वसूल करूंगा। जिसके बाद वो पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है, जिसे सुनकर लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी कागेनो वहाँ पर सभी लोगों की कीमती चीजें अपने स्लाइम से चुराने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है और सभी लोग उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। वहीं इप्सिलोन बोलने लगती है, मैं और यहाँ के सभी लोग इस परफॉर्मेंस को जिंदगी भर याद रखेंगे। अब आशद कागिनो से उसका नाम पूछता है,
तभी इप्सिलोन कहने लगती है अभी वो अपने ट्रेनिंग के बीच में है, तो एक बार उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो मैं आपको उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। वहीं कागेनो अपने मैजिक से आशा के जेब में उसी रिंग को देखता है जिसे कल रात कल्ट के लोग ले गए थे। तो वो अपने वायर्स की मदद से उस रिंग को चुरा लेता है, जिसके बाद हम कागेनो और इप्सिलोन को एक कमरे में देखते हैं जहां पर कागेनो उससे कहता है जबकि अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इस महल को अच्छे से देखना चाहता हूँ। इप्सिलोन बोलती है जरूर, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। तभी एक मेड जिसका नाम मार्गरेट होता है उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस जगह को अच्छे से दिखा सकती हूँ। कागेनो बोलता है मैं अकेले ही देख लूंगा। तो वो कहती है मैं प्रिंसेस रोजे की पर्सनल मेड हूँ, इसलिए मुझे इस महल के बारे में सब कुछ पता है। तुम इस जगह पर पहली बार आए हो ना, तो मैं तुम्हें इस महल की सबसे अच्छी जगह दिखाऊंगी। ये देखकर इप्सिलोन उसे रुकने के लिए बोलती है। तभी कागेनो उसकी चेस्ट को देखता है और बोलता है इसमें तो 0% स्लाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कागेनो को वहां पर घुमाने लगती है और उससे बोलती है मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई। मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ही टॉप क्लास पियानिस्ट बन जाओगे। आज तक मैंने जितने भी पियानो सुने उसमें से तुम्हारा सबसे बेस्ट था। तो कागेनो सोचता है क्योंकि इस दुनिया की पियानो टेक्निक जापान के मुकाबले कम विकसित है। अब वो उससे प्रिंसेस रोजे के बारे में पूछता है तो वो बोलने लगती है तो तुम्हें प्रिंसेस रोजे में दिलचस्पी है, लेकिन मैं उस लड़की से सख्त नफरत करती हूँ। वो मिडगार्ड पढ़ाई करने जाने से पहले भी मैं उसकी पर्सनल मेड हुआ करती थी। वो हमेशा से ही थोड़ी अजीब थी, तलवारबाजी जैसी चीजों में दिलचस्पी लेना, लेकिन वो दयालु और इंटेलिजेंट थी। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उसी की वजह से हमारा किंगडम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें जानना है ना कि प्रिंसेस रोजे कहाँ पर है। लेकिन ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ। वहीं कागेनो सोचने लगता है मैंने सोचा था कि मैंने उसे डरा दिया है, लेकिन वो उससे पहले ही वापस आ गई और हमदर्दी दिखाने लगी। मुझे इसका मतलब पता है, वो मुझे अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहती है। अब मार्गरेट कहती है प्रिंसेस रोजे वेस्ट के टावर में लॉक है। वहीं कागेनो अब वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक गार्ड आता है और बोलने लगता है हम सोल्जर्स अपनी जान खतरे में डालकर तुम लोगों को बचाते हैं और तुम लोग यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुम्हें तुम्हारी औकात पता है तो आगे से उस लड़की के पास मत जाना। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो कागेनो उसके लिए सॉरी बोलता है। अब वो गार्ड अपने प्यार के बारे में और भी बातें करने लगता है, तो कागेनो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। जिसके बाद हम रोजे को देखते हैं जो कि बोल रही होती है मैं अपनी मॉम को तो बचा पाई लेकिन किंगडम को नहीं, और जबकि शैडो गार्डन ने अब मुझे धोखेबाज करार कर दिया है तो वो मुझे ज्यादा सोचने का समय नहीं देंगी। और इधर कल्ट ऑफ डियाबलो, इन दोनों के बीच में मेरा किंगडम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, लेकिन अब फिलहाल मैं जो हूँ इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पर कागेनो आता है। उसे देखकर रोजे उसे गले लगा लेती है और बोलने लगती है मैं तुम्हें बहुत समय से मिलना चाहती थी। कागेनो कहता है मैं भी तुम्हें बहुत समय से मिलना चाहता था, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। अब रोजे उससे पूछती है लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो कागेनो कहता है मेरी एक दोस्त पियानिस्ट है, उसकी मदद से मैं यहाँ पर तुम्हारे शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो रोजे कहती है उस बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो कागेनो बोलता है ये सच नहीं है कि तुम शादी कर रही हो? तो रोजे कहती है कि ये सच है, मैं शादी कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे बारे में भूल जाओ। तो कागेनो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तुम एक ऐसे किंगडम में बड़ी हुई जहाँ पर तलवारबाजी को गिरा हुआ समझा जाता है, लेकिन फिर भी तुमने डार्क नाइट बनने का फैसला लिया। वैसे ही मेरे भी सपने को कोई समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही होगी। रोजे बोलती है मैं तुम्हारे सपने को समझती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी इसे मना करती है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब कागेनो कहता है हमने अपने चुने हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब तुम अपने उस रास्ते को छोड़ रही हो। तुमने अपने मंगेतर को चाकू घुसाया और अपने डैड को मार दिया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास कोई वजह होगी जिससे तुम अपने चुने हुए रास्ते पर चलती रहो, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अब तुम उस रास्ते को छोड़ रही हो। रोजे बोलती है मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो प्लीज मेरे बारे में भूल जाओ और कहीं और अपनी खुशियों को ढूंढ लो।
यही मेरी एक लास्ट विश है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर आशात आता है और रोजे से बोलने लगता है, मुझे रिपोर्ट मिली कि यहाँ से किसी की आवाजें आ रही है। रोजे कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई नजर आ रहा है? अब वो रोजे के चेहरे को हाथ लगाते हुए कहता है, क्या तुम रो रही हो? तभी रोजे उसके हाथ को हटा देती है और बोलती है, तुम्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तभी वो रोजे के गले को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपने इस एटीट्यूड को खत्म करने की जरूरत है। तुम जल्द ही मेरी वाइफ बनने वाली हो। रोजे बोलती है, हम सिर्फ नाम की शादी कर रहे हैं। तो वो कहता है, अपनी जुबान जरा संभाल के बात किया करो, भूलो मत कि तुम्हारी मॉम हमारे कब्जे में है। रोजे कहती है, ठीक है मैं समझ गई। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं कागेनो ये सब छुप के सुन रहा होता है और बोलने लगता है, अब मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब मुझे बस प्लान बी स्टार्ट करना है। और शायद मैंने जो रिंग उससे चुराई थी वो शादी की रिंग थी, मुझे उसे वापस कर देना चाहिए था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब हम इप्सिलोन को देखते हैं जो कि विक्टोरिया से कह रही होती है, ये तुम्हारा पहला मिशन है जिसमें तुम फेल हुई हो। तो विक्टोरिया बोलती है, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं जल्दी प्रिंसेस रोजे को निपटा दूंगी। इप्सिलोन कहती है, प्रिंसेस रोजे के काम हमेशा जल्दबाजी वाले होते हैं, लेकिन उसे इतनी जल्दी गद्दार कहना थोड़ा मुश्किल है और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उसे उसके मॉम के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि वो क्वीन रीना को अपने साथ वहां लेकर आएंगे। लेकिन जैसे कि तुम जानती हो, अब इस मामले को लॉर्ड शैडो ने संभाल लिया है और आज ही उन्होंने रोजे से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने रोजे को सजा नहीं दी। शायद ऐसा कुछ है जो वो चाहते हैं, या फिर वो देख रहे हैं कि वो क्या करती है, या फिर इसके पीछे और कोई दूसरा मकसद है। ये हमारे समझ के बाहर है। तो हम प्रिंसेस रोजे के मामले को उन्हें ही संभालने देंगे। अब प्रॉब्लम है वो रिंग जो उन्होंने उस रात ढूंढी थी। अगर लेजेंड सही है तो ये किंगडम तबाह हो जाएगा। एक बार जब ओरियाना किंगडम को धमकी दी गई थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल रॉयल कैपिटल पर हमला करने वाले सोल्जर्स पर किया था, जिससे एक ही रात में 1 लाख सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन इस बार वो पावर का इस्तेमाल ओरियाना किंगडम को खत्म करने के लिए किया जाएगा, इसलिए हमें संभल कर काम करना होगा। सबसे पहले हमें उस चाबी की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना होगा। तभी वहाँ पर कागेनो आता है और बोलने लगता है, हम दोनों को पता है कि नहाने के बाद कॉफी मिल्क एकदम बेस्ट होता है। इप्सिलोन कहती है, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। जिसके बाद वो कागेनो की शोल्डर की मसाज करने लगती है। तो कागेनो बोलता है, इससे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुझे आज भी याद है कि जब ईटा ने कहा था कि वो एक नई मसाज टेक्निक को टेस्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से उसने बेटा को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। वहीं विक्टोरिया उसे फूड लाकर देती है। अब वो बताता है, प्रिंसेस रोजे वाले मामले को मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इप्सिलोन बोलती है, ये आपका पहला ही दिन है और आपने इसे सॉल्व भी कर दिया। तो वो कहता है, ऐसी चीजें मैं सिर्फ एक उंगली से ही निपटा सकता हूँ। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम मॉडरेट होता है, जो कि आशा से बोल रहा होता है कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो वो बताता है कि प्रोजेक्ट बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ रहा है। मॉडरेट कहता है, अगर हमने ब्लैक रोजे की पावर वापस से हासिल कर ली तो कल्ट में हमारी जगह काफी ऊपर होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ चूहे हमारे बीच में आ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा लापरवाह मत होना। तो वो बोलता है, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही से हो रहा है। तो मॉडरेट कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जब ये मिशन सफल हो जाएगा तो तुम्हें भी राउंड्स में एक सीट दी जाएगी। लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी प्रिंसेस से नहीं हुई है, इसीलिए कोई गलती मत करना। ये कहकर वो आईने में से गायब हो जाता है। जिसके बाद आशा बोलने लगता है, चाबी प्रिंसेस रोजे और किंगडम मेरे हाथों में है। अब मैं देखता हूँ कि शैडो गार्डन क्या करती हैं। तभी वहाँ पर एक औरत उसे बुलाते हुए आती है। तो वो उस औरत के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं काफी अकेला महसूस कर रही थी। और यहीं पर इस एपिसोड का डी एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।